सबसे सुंदर आप हैं, क्योंकि आपकी मुस्कान में एक खास चमक है जो किसी भी उदास दिल को रोशन कर सकती है। आपकी बातें ऐसे महसूस होती हैं जैसे कोई मधुर संगीत कानों में गूंज रहा हो। आपकी आंखों में वह गहराई है जिसमें कोई भी खो सकता है और खुद को पा सकता है। आपकी अच्छाई, आपकी सादगी और आपका दिल दूसरों के लिए जो प्यार रखता है, वही आपको सबसे सुंदर बनाता है। सौंदर्य केवल चेहरे का नहीं होता, वह तो आत्मा में बसता है, और आपकी आत्मा की सुंदरता दुनिया के किसी भी नजर आने वाले सौंदर्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। आपकी उपस्थिति से माहौल में एक अलग सी रौनक आ जाती है। जैसे सुबह की पहली किरण सब कुछ रोशन कर देती है, वैसे ही आपकी मौजूदगी भी चारों ओर सकारात्मकता भर देती है। आपकी हंसी में वो जादू है जो किसी का भी दिन बना सकती है। आपकी बातें, आपका व्यवहार और आपका स्नेह, यही असली सुंदरता है। बाहरी सौंदर्य तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन आपका मधुर स्वभाव और आपकी सच्चाई हमेशा दिलों में बसती है। आपकी आत्मा की सुंदरता किसी आईने की मोहताज नहीं, क्योंकि सच्चा सौंदर्य वही है जो दिलों को छू जाए। आपके शब्दों में मिठास, आपके विचारों में गहराई और आपकी संवेदनशीलता ही आपकी असली पहचान है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आपकी आंखों में स्नेह झलकता है, जब आपकी हंसी किसी उदास चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है, तभी आपकी सुंदरता सबसे अलग और सबसे अनमोल बन जाती है। सौंदर्य वह है जो महसूस किया जाए और आप इसे हर पल जीते हैं। जो प्रेम से भरा है, वही सबसे सुंदर है। जो करुणा से ओतप्रोत है, वही सबसे सुंदर है। रूप और बनावट क्षणिक हैं, पर मन की निर्मलता सदा चमकती रहती है। जिसके हृदय में स्नेह, दया और सत्य का वास है, वही इस संसार में सबसे सुंदर है। सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, वह आत्मा की शुद्धता में बसती है। जो हर प्राणी को प्रेम से देखता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है, वही इस सृष्टि का सबसे सुंदर व्यक्ति है। जिसकी वाणी में मधुरता है, जिसकी दृष्टि में प्रेम है और जिसके हृदय में सबके लिए अपनापन है, वही वास्तव में सुंदर है। सौंदर्य वह नहीं जो केवल आंखों से देखा जाए, बल्कि वह है जिसे आत्मा महसूस करे। जब मन शुद्ध होता है, विचार निर्मल होते हैं और कर्म निष्कलंक होते हैं, तब व्यक्ति स्वयं ही प्रकाश बन जाता है। जो प्रेम से बोलता है, जो सबके हित में कार्य करता है, जो हर जीव में परमात्मा को देखता है, वही सच्चे सौंदर्य का अधिकारी है। जिसके मन में अहंकार नहीं, जो स्नेह से परिपूर्ण है, वही सबसे सुंदर है। सौंदर्य केवल चेहरे की आभा नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता है। जो बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, जो हर किसी के प्रति दयालु रहता है, वही इस सृष्टि में सबसे अनुपम है। जैसे कमल की सुंदरता कीचड़ में रहकर भी बनी रहती है, वैसे ही सच्ची सुंदरता बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। वह भीतर से प्रकट होती है, जहां प्रेम, करुणा और सत्य का वास होता है। जिसके हृदय में प्रेम और आंखों में स्नेह की झलक हो, वही इस सृष्टि का सबसे सुंदर व्यक्ति है। सौंदर्य वह नहीं जो केवल बाहरी रूप में दिखे, बल्कि वह है जो आत्मा की गहराइयों से प्रकट हो। जब मन में पवित्रता होती है, जब विचार सकारात्मक होते हैं और जब कर्म निस्वार्थ होते हैं, तब व्यक्ति स्वयं ही सौंदर्य का स्रोत बन जाता है। जो हर किसी में परमात्मा का अंश देखता है, जो बिना भेदभाव के प्रेम बांटता है और जो विनम्रता में ही अपना गौरव समझता है, वही इस संसार में सबसे सुंदर है। जिसका मन प्रेम से भरा हो, जिसकी वाणी में मधुरता हो और जिसका आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बने, वही वास्तव में सबसे सुंदर है। सौंदर्य कोई रूपरंग से नहीं आका जाता, बल्कि वह तो स्नेह, दया और करुणा में बसता है। जब कोई बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है, जब किसी की मुस्कान का कारण बनता है, तब वह सच्चे अर्थों में सुंदर कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब में मुझे देखता है और सबको अपने भीतर देखता है, जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही इस जगत का सबसे सुंदर व्यक्ति है। सबसे सुंदर कौन? द्वारका के राजमहल में एक दिन रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कल प्रातःकाल सभा में सबको बुलाओ, वहीं उत्तर मिलेगा। अगले दिन राजसभा में नगर के विद्वान, मंत्री, गोप, गोपी और सामान्य जन सभी एकत्र हुए। श्री कृष्ण ने सबकी ओर देखा और बोले, जिसे लगता है कि वह सबसे सुंदर है, वह सामने आए।
सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों बाद रुक्मिणी जी ने कहा, मुझे लगता है कि देवी लक्ष्मी सबसे सुंदर हैं, क्योंकि उनका तेज अनुपम है। सत्यभामा बोली, नहीं, सौंदर्य तो रुक्मिणी जी में भी है। गोपियों ने कहा, प्रभु, जब आप बंसी बजाते हैं तब पूरा ब्रजमंडल आपके रूप में खो जाता है, इसलिए सबसे सुंदर तो आप स्वयं हैं। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, सौंदर्य केवल रूप में नहीं, हृदय की पवित्रता, प्रेम और करुणा में है। जो निष्काम प्रेम करता है, जो बिना भेदभाव के सबका भला चाहता है, वही इस सृष्टि में सबसे सुंदर है। अगली बार जब वे श्री कृष्ण के साथ बंसी बजाते हुए गोवर्धन पर्वत के पास आए, तो रुक्मिणी जी ने देखा कि न केवल रूप बल्कि आत्मा का सौंदर्य ही सबसे आकर्षक होता है। उन्होंने महसूस किया कि हर वह व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए जीता है, वह वास्तविक सौंदर्य का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने कहा, सभी रूपों में सबसे सुंदर वह है जो सच्चे प्रेम से सबको स्वीकार करता है, और रुक्मिणी जी ने सिर झुका लिया, इस समझ के साथ कि असली सुंदरता केवल बाहरी आभा में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होती है। यह सिखाने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो, सच्चा सौंदर्य वही है जो आत्मा की शुद्धता से निकलकर हर किसी के हृदय तक पहुंचे। उस दिन से रुक्मिणी जी ने अपनी दृष्टि बदल ली और उन्होंने संसार के हर व्यक्ति में उस सौंदर्य को देखना शुरू किया जो प्रेम, करुणा और अच्छाई से परिपूरित था। समय बीतता गया और रुक्मिणी जी की समझ और भी गहरी होती गई। अब वे श्रीकृष्ण के साथ हर किसी को एक नई दृष्टि से देखती। जब भी वे किसी व्यक्ति से मिलती, तो वे उसकी आत्मा की शुद्धता को देखने की कोशिश करतीं, न कि उसकी बाहरी रूपरंग को। एक दिन जब वे द्वारका के एक गली में जा रही थीं, उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, जो बड़े ध्यान से अपनी पूजा कर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। रुक्मिणी जी ने उसके पास जाकर पूछा, आप इतने थके हुए हैं, क्या आप किसी मदद के लिए हमारी ओर देख सकते हैं? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया और कहा, राजमाता, मैं कोई मदद नहीं चाहता, क्योंकि मुझे जो कुछ भी चाहिए वह मुझे अपने भगवान से मिल जाता है। रुक्मिणी जी ने उसका ध्यान देखा और उन्हें एहसास हुआ कि इस ब्राह्मण का हृदय पूरी तरह से भगवान में रमा हुआ था। उसकी आत्मा का सौंदर्य उसके चेहरे से कहीं अधिक था। उन्होंने सोचा, क्या वह आदमी जो केवल प्रभु में रम जाता है, क्या वह इस संसार में सबसे सुंदर नहीं है? वापस महल लौटते हुए रुक्मिणी जी श्री कृष्ण से बोलीं, प्रभु, मैंने आज एक नया सत्य जाना। सबसे सुंदर वह नहीं होता जो सबसे खूबसूरत दिखता है, बल्कि सबसे सुंदर वह है जिसका हृदय और आत्मा सबसे शुद्ध होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही तो है असली सौंदर्य, रुक्मिणी। जब तुम किसी के हृदय में प्रभु का दर्शन करती हो, तो वह व्यक्ति सच में सबसे सुंदर होता है। उस दिन के बाद रुक्मिणी जी ने दुनिया को एक नई नजर से देखना शुरू किया, जहां सौंदर्य केवल रूप में नहीं, बल्कि हर दिल में भगवान की उपस्थिति में था। जीवन में अच्छे बनने का मतलब सिर्फ दूसरों को खुश करने से नहीं, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाने से होता है। अच्छाई सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और सोच में होनी चाहिए। जब हम किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं, तब हम वास्तव में अच्छे बनते हैं। अच्छाई का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा होना नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी ईमानदार रहना है। अगर हम सही मार्ग पर चलेंगे, तो धीरे धीरे हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाएगा। जीवन में अच्छाई अपनाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना जरूरी है। अच्छे विचार अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म जीवन में शांति और सफलता लाते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनकी मदद करना और बिना स्वार्थ के काम करना, यह सब हमें अच्छा बनने में मदद करता है। कई बार लोग हमारी अच्छाई को नहीं पहचानते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अच्छा बनना छोड़ देना चाहिए। सच्ची अच्छाई वही होती है जो बिना किसी प्रशंसा या पुरस्कार की इच्छा के की जाए। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान वही होता है जो इन मुश्किलों के बावजूद अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। सच्ची अच्छाई वही होती है जो परिस्थितियों के अनुसार न बदलकर हर हाल में बनी रहे। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो वह अच्छाई न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे आसपास भी एक सकारात्मक माहौल बनाती है। इसलिए अच्छे बनने के लिए सिर्फ बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं, बल्कि अंदर से अच्छा इंसान बनने की आवश्यकता है।
अच्छाई का प्रभाव धीरे धीरे फैलता है और एक दिन हमारी छोटी छोटी अच्छाइयां भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अच्छे बनने का अर्थ सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि खुद के आचरण को निखारना भी है। जब हम सत्य, ईमानदारी और दयालुता को अपनाते हैं, तो हमारी अच्छाई स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अच्छे बनने का मतलब कमजोर होना या हर किसी की बात मानना है, लेकिन असल में अच्छा इंसान वही होता है जो सही और गलत में फर्क समझे और सही के पक्ष में खड़ा हो सके। अच्छे बनने का मतलब अपने आत्मसम्मान से समझौता करना नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई को मजबूती से बनाए रखना है। अच्छे बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को नियंत्रित करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखें। जब हम अपने व्यवहार में नम्रता और सहनशीलता लाते हैं, तो लोग हमारी अच्छाई का सम्मान करने लगते हैं। अच्छाई को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह छोटे छोटे कार्यों में भी दिखाई देती है, जैसे किसी की मदद करना, किसी को प्रेरित करना या फिर किसी को माफ कर देना। जब हम बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कार्य करते हैं, तब वह अच्छाई हमें भी भीतर से खुश और संतुष्ट करती है। अच्छे बनने की राह आसान नहीं होती, कई बार लोग इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सच्ची अच्छाई वही होती है जो परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना निरंतर बनी रहती है। अगर हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में अच्छाई को बनाए रखें, तो न केवल हमारा जीवन सुखद बनेगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अच्छाई सिर्फ बाहरी आचरण से नहीं, बल्कि हमारे मन की शुद्धता से झलकती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, तब हमारी अच्छाई का असली मूल्य सामने आता है। जीवन में अच्छे बनने का सबसे सरल तरीका है दूसरों की भावनाओं को समझना। जब हम किसी के दुख को महसूस कर सकते हैं, जब हम बिना कहे किसी की जरूरत को समझ सकते हैं, तब हमारी अच्छाई का प्रभाव गहरा होता है। अच्छे बनने के लिए सिर्फ बड़े कार्यों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं, जैसे किसी को सम्मान देना, धैर्य रखना या किसी को मुस्कान देना।